मुखं करोति वाचलं पुंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को देखने में आनंद आ रहा है। अम, आज हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले मैंने कर्मों के बारे में एक क्लास दिया था। उसमें बहुत सारा विषय छूट गया था, तो उसी के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। उसको फिर से संशय में हम बात करके उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी इस दुनिया में बहुत सारा घटनाएं घट रहा है। झगड़ा हो रहा है, या ये देश वो देश में कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं। दुनिया में कुछ ना कुछ होते रहता है। हमारा जिंदगी में भी बहुत कुछ होता है। तो ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानने के लिए एक तत्व बोला जाता है। ये साइंटिस्ट लोग एक तत्व बोलते बोलते हैं। उसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो ईच एंड एवरी एक्शन एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक तत्व है इस दुनिया में। कोई भी कर्म के हम कम कर्म करेंगे, उसका बराबर वापस एक कर्म आएगा। एक्शन रिएक्शन आएगा। ये सच है, शास्त्र भी यही कहता है। हम जो बीज बोजेंगे, जो बीज डालेंगे जमीन पर, उसी बीज का फल निकलता है। जैसे हम आम का पेड़ रखते हैं तो आम फल मिलता है। आप गेहूं डालते हैं तो गेहूं मिलता है। आप चावल डालते हैं तो आपको चावल मिलता है। ऐसा जो भी आप जमीन पर डालते हैं वो ही आपको फल मिल जाता है। तो ये ही जीवन का जो जीव है, जीव राशि है, उनका भी जिंदगी में ऐसे ही चलता है। ऐसा ये भौतिक दुनिया ऐसा बनाया हुआ है। इसमें जब हम भगवान से मोड़ के भगवान को अपना पीठ दिखाकर आ गए ना, हम बोले थे भगवान को मुझे पसंद नहीं है, आपके साथ नहीं, हम लोग अपने आप रहना चाहते हैं। भगवान बोला ठीक है, जाओ। तो हम इधर आ गए भौतिक दुनिया में। भौतिक दुनिया में भी भगवान के बिना कुछ काम नहीं होता, होगा ही नहीं। तो भौतिक दुनिया में ऐसा नियम भगवान ने बनाया, ठीक है तुम अपने आप जीना चाहते हो जियो, देखो तुम्हारा इच्छा के अनुसार तुम जाओ। तो ये जीव अपना इच्छा के अनुसार जा जाके कर्मों का फल में फंस जाता है। बाकी रिलीजन आप देखेंगे, दूसरा बहुत सारा रिलीजन है, उसमें इसका जवाब है ही नहीं। तो सबको ये मन में आना चाहिए, कोई अच्छा रहता है, हम अच्छा नहीं रहते हैं। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। कोई किसी को बहुत सारा बच्चा हो जाता है, किसी को एक भी बच्चा नहीं होता। कोई कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल पढ़ाई घुसता ही नहीं। ऐसे बहुत फर्क होता है एक ही परिवार में। एक ही टाइम में 2 बच्चे हो रहे हैं, ट्विंस है, पर उनमें बहुत पर्सनालिटी डिफरेंस है। ट्विंस में एक ही टाइम 5 मिनट का या कुछ सेकंड्स का डिफरेंस है, फिर भी बहुत फर्क है। नसीब में भी बहुत फर्क है। तो ये सब क्या है, अलग अलग जीव अलग अलग भोग रहे हैं। तो भगवान इतना पार्शियल है क्या? हमको लगता है ना, भगवान बहुत पार्शियलिटी दिखाते हैं, बहुत पार्शियलिटी है।
किसी को अच्छा रखते हैं, किसी को इतना बुरी हालत में डालते हैं। उधर एक जगह पर 10 लोग होंगे, सिर्फ एक जन का मृत्यु हो जाता है, होता है ना। हम देखते हैं बहुत हजारों लोग खड़े रहेंगे, किसी एक का ही एक्सीडेंट होके वो मर जाएगा। बहुत बच्चे एक, ये सब हो रहा है दुनिया में, हो रहा है। बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे एक बार, एक बच्चा खेला भी नहीं, चुपचाप अच्छा बच्चा है, बहुत बच्चे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं। एक बच्चा अपने खिड़की के बाजू में बैठा था। शायद इधर हिंदी में पता नहीं, वो गिल्ली डंडा बोलते हैं ना, गिल्ली। एक लकड़ी, छोटा लकड़ी लेते हैं और बड़ा लकड़ी लेते हैं, उसमें कुछ कुछ करके खेलते हैं। तो उसका, उसमें क्या हुआ, वो एक इतना सा है ना, वो उड़ के आया, उड़ के आके खिड़की के अंदर आके ये बच्चा का आंख में लग गया, आंख में लग गया, और ये बच्चा का आंख चला गया। बच्चा डॉक्टर का पैर पकड़ के रो रहा था कि मेरा आंख मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत घटनाएं मैं बोल सकती हूँ। इसका क्या जवाब है? ये मासूम बच्चा क्या गलत किया? तो ऐसा ऐसा सब लगता है। जब वर्ल्ड वॉर आता है ना, तब बहुत लोग मारा जाते हैं, बहुत लाखों लोग। जैसे हम घर में मार डालते हैं ना कॉकरोच को, चींटियां को, मच्छर को, बहुत सारे मच्छर को कुछ कुछ करके मार डालते, इतने इतना मर जाते हैं। ऐसा इंसान भी मर जाते हैं वर्ल्ड वॉर्स में, बहुत सारे मर जाते हैं। जब एक बार वर्ल्ड वॉर हुआ था तब बहुत सारे लोग नास्तिक बन गए कि क्या है। तो हमको ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसका जवाब क्या है? भगवत गीता बोलता है कर्मणो ही बोधव्यम, बोधव्यम कर्म बोधव्यम। बोधव्यम मतलब कर्म का जो इंट्रिकसीज है, कर्म कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, ये सब जानना बहुत मुश्किल है साधारण इंसान के लिए। शायद एक ऋषि मुनि होगा तो वो उसको पता चल जाएगा, पिछले जन्म में तुम ये पाप किया इसलिए इधर ऐसा भोग रहे, पिछले जन्म में तुमने वो पाप किया इसलिए ऐसा भोग रहा है। तो ये सब ऋषि मुनियों को पता चल जाता है, मगर आम लोगों को ये सब पता नहीं चलता। एक बार एक रिश्तेदार ने मुझे बोला, मैं कभी कुछ तो बहुत जन्म पहले कुछ काम किया, उसके लिए अभी तो मैं अच्छा हूँ, अभी तो मैं अच्छा इंसान हूँ, फिर अभी क्यों भोगना है? ये सवाल सबके मन में उठेगा शायद। तो इसका जवाब कैसे देंगे? शास्त्र कहता है, जैसे हम एक बीज को जमीन पर डालते हैं, पहले क्या होता है, वो बीज में से छोटा सा निकलता है। अब देखते होंगे, स्प्रोटिंग करेंगे तो उसमें पता चल जाता, छोटा छोटा शाखा आता है। तो वो बीज, और बीज से थोड़ा सा निकलता है, फिर थोड़ा सा एक एक पत्ता निकलता है, एक पत्ता निकलता है, ऐसे निकलते 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 वो छोटा पौधा बन जाता है, फिर थोड़ा बड़ा बन जाता है, थोड़ा बड़ा बन जाता है, फिर बन जाता है एक एक पेड़ बन जाता है। उस पेड़ में फूल खिलता है, फूल के बाद सब ये कच्चा कच्चा फल आता है, फिर पक्का फल आ जाता है। इसके लिए टाइम लगता है ना। ये जो दुनिया है, इसको भगवान ऐसे बनाया, कुछ कुछ काम तुम करोगे तुरंत थप्पड़ मिल जाता है, कुछ कुछ काम हम करते हैं धीरे धीरे, ऐसा ये मिल भाग के बाहर आता है ना, ऐसा आके कुछ दिनों के बाद मिलता है। तो ये जीव का जर्नी जो है, वो एक एक जन्म में बोला नहीं जाता, ये कहीं कहीं जन्म लेकर आता है।
फिर भी कर्मों का फल के बारे में हम जानेंगे तो थोड़ा सावधान रहेंगे। कैसे कर्म करेंगे करके हम थोड़ा सावधान रहेंगे। बहुत सारा इसमें मामला है। फिर भी हम कुछ कुछ स्टोरीज के द्वारा आपको बताएंगे। ठीक है। एक बार एक देश में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण और उनका पत्नी दोनों एक जहां से दूसरा, एक गांव से दूसरा गांव जा रहे थे। तो दोनों रास्ते में थक गए थे। तो एक पेड़ था, उसके नीचे वो आराम कर रहे थे। अच्छा हवा आया, ठंडा हवा आया तो वो लोग सो गए। मगर अचानक क्या हुआ, एकदम से एक जोर से हवा आया। एक जोर से हवा आया तो अचानक किधर से पता नहीं एक तीर आया। वो तीर ब्राह्मण का पत्नी को छाती में लगा, जोर से लगा, और ब्राह्मण की पत्नी मर गई। वहां उसी जहां पर एक शिकारी था, अपना सब लेकर घूम रहा था। ये ब्राह्मण देखा ये शिकारी ने मेरा पत्नी को मार डाला करके। वो शिकारी बोला, मैं कभी मेरा तीर पर मैं हाथ भी नहीं रखा। और ब्राह्मण बोल रहा है मेरा पत्नी कैसे मर जाएगी फिर, तुम ही तो इधर है करके। उसको पकड़ के राजा के पास दे दिया। और राजा भी, महाराजा जब जजमेंट देख रहा है, उस केस को देख रहे हैं, तब राजा को पता चल रहा है कि ये शिकारी कुछ नहीं किया, माहर उधर उधर वो था। तो क्या कारण क्या हो सकता है। तो जब बराबर पता नहीं चलता, तब राजा दंड नहीं देता, उसको स्टैंड बाई रखते। कोर्ट में बोलते हैं ना, अडजोर्न हो गया केस, बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, वेट। जब तक विटनेस नहीं मिलता उसका। तब ये राजा तो धर्मवान है। अभी जैसे जजेस पैसा दे दो, हम लोग गलत लिख लेंगे, गलत बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, पैसा दे दो पैसा। ऐसा नहीं है। राजा तो राज ऋषि है, धर्मवान व्यक्ति था। तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, और इसको पता करने के लिए दूसरा वेश, ऑर्डिनरी कपड़ा सब पहन के ऑर्डिनरी जैसा अपना मंत्री के साथ घूम रहा है देश में। क्योंकि कभी भगवान या कुछ इसके बारे में कुछ मैसेज मिलेगा या कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो ब्राह्मण की पत्नी कैसे मर गई थी उसके बारे में कुछ तो पता चल जाएगा। इसलिए हम देश में दूसरा वेश पहन के जाएंगे करके वो अलग वेश में घूम रहा है। तो एक जगह पर एक शादी हो रहा है। उस शादी में गया, मगर ये तो हमको ऐसा मानना चाहिए कि ये जो राजा है वो सच्चाई ढूंढ रहा है, तो भगवान उसका सहायता कर रहा है। सबको ऐसा सहायता मिलेगा मुझे पता नहीं। ठीक है। तो राजा जाके उधर, बहुत लोग बैठे होंगे ना शादी में, ये भी बैठ गया। राजा का पीछे दो, अब पीछे नहीं आगे थोड़ा मोटा मोटा अजीब सा लोग बैठे थे। राजा को संदेह आया, ये लोग कैसे बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं करके ऐसे देख रहे हैं। तब एक बात बोल रहा है, एक मोटा आदमी बोल रहा है, अरे ये जो दूल्हा जो जिसको शादी होने वाला है वो कैसे मरेगा, ये तो अच्छा है, तंदुरुस्त है, उसको कैसे हम ले जाएंगे, ये दोनों यमदूत है। ये यमदूत बात कर रहे हैं। राजा को पता चल गया, ठीक है हम ध्यान से सुनेंगे क्या बात कर रहे हैं। तो एक हेमंत बोलता है, ये तो बहुत अच्छा है, ये आदमी को कैसे हम ले जाएंगे, आज शादी हो रहा है, आज इसका दिन लिख लिया, इस टाइम में हम उसका जान निकालना है, कैसे निकालेंगे। तब ये दूसरा बोलता है, अरे उस दिन कैसे निकालेंगे, निकाला था हम लोग। वो जो ब्राह्मण की पत्नी, वो उसका जो तीर
जिस तीर से वो ब्राह्मण का पत्नी का मृत्यु हुआ, वो तो कब का एक तीर था, वो उस पेड़ के ऊपर हटक गया। कोई शिकार ने तीर मारा, वो एक जगह पर, एक पेड़ के ऊपर अटक गया। जब जोर से हवा आया, वो नीचे गिर के उसके शरीर पर लग गया। ऐसा एक एक आइडिया तो निकलेगा, तुम चिंता मत करो। उधर देखो, एक बैल है, बैल के दिमाग को हम घुमा देंगे, तो बैल गुस्सा होके अपना जो रस्सी तोड़ के आके फिर लगाएगा ये दुल्हा के ऊपर, फिर ये दुल्हा मर जाएगा करके वो लोग प्लान कर रहे हैं। तब राजा को तो आंसर मिल गया, मिल गया ना। तो इस दुनिया में जब टाइम आ जाएगा, जब बर्थ और जब टाइम आएगा तब डेथ, दोनों नियमित टाइम में, एक भी मिनट इधर उधर नहीं जाएगा। कितना भी हो, सही टाइम पर सब कुछ हो जाएगा। मैं पहले बार भी, पिछले बार भी एक स्टोरी बोला था कि एक जोकिंग स्टोरी, जब यमराज ने एक एक आदमी को लेकर आने के लिए आया था, तब वो आदमी बहुत अमीर था। और ये जस्ट जोकिंग स्टोरी है, सच नहीं मानने का। तो वो अमीर आदमी बोल रहा था कि हाँ, आज आज तुमको मृत्यु होने वाला है, चलो। यमराज पूछ रहे हैं, चलो चलो निकलो। मगर वो अमीर आदमी बोल रहा है, मैं 50 लाख दे दूंगा। वो यमराज बोलते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, 1 करोड़, 2 करोड़, ऐसा। वो व्यापारी था, इसलिए वो ऐसा ऐसा बात कर रहा है। फिर इसने सोचा, ठीक है, ये यमराज तो ये सब में पट फंसाने वाले नहीं है, हम दूसरा आइडिया करेंगे। ठीक है, आप तो थोड़ा सा काफी तो पियो। यमराज बोल रहे हैं, ठीक है पिलाओ। तो जाके काफी बना के उसमें नींद का गोलियां डाल देते हैं, क्योंकि यमराज के हाथ में पेपर है, कौन कब मरेगा लिस्ट भी है। तो ये काफी पिलाया, यमराज पिया और अच्छा नींद आ गया, सो गए। तो ये लिस्ट देखा, अच्छा ठीक है, ये लिस्ट में मेरा ही नाम है, पहला नाम। इस नाम को लास्ट में डाल देंगे। उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं, 1000 लोग होने के लिए, और डेट भी लिखा है कब कब। तो तब तक तो बहुत टाइम है। ठीक है, हम आइडिया करेंगे, इसको निकाल के इधर डाल देंगे, इधर जो है उसको उधर डाल देंगे। ठीक है। हाँ हाँ, तब तो आइडिया मिल गया करके उसने बदल दिया, लिख दिया, बदल के लिख के रख दिया। और यमराज ने उठ के बोले, अरे आप तो इतना अच्छे हैं, इतना अच्छा काफी पिलाया मुझे, और नींद भी अच्छा आया। ठीक है, मगर मैं आज एक आपके लिए एक वरदान करता हूँ, देता हूँ। आज मैं लिस्ट उल्टा ले लूंगा। पहला बारी आपका ही था फर्स्ट लिस्ट में, मगर अभी मैंने फैसला किया कि नीचे से ऊपर जाऊंगा। तब ना, ठीक है ना, तब जाना ही पड़ा उसको। मतलब इसका मतलब यह है कि जो कर्म है, हमने किया है, जब जन्म लेना है, जब निकलना है, क्या क्या करना है, कैसा नेचर है हमारा, हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सब हम जो किया उसी के मुताबिक। हमारा आंख ऐसा है, कान ऐसा है, नाक ऐसा है, सब हमारा बॉडी पार्ट सब कुछ ऐसा तरीके से है कि ये सब का कर्मों का फल है। हमारा कर्म कैसा काम करता है उसको पता करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर भी हमको भगवत गीता, भागवतम हमको सिखा रहे हैं, हम जो भी करेंगे उसका बराबर मिलेगा। हम अच्छा काम करेंगे तो भी अच्छा हम मिल जाता है। पुण्य बोलते हैं, अच्छा काम के लिए पुण्य बोलते हैं, बुरा काम के लिए काम को पाप बोलते हैं। सबको जानते हैं ये। शास्त्र जो काम बोलते हैं, शास्त्र ठीक है ये अच्छा है,
तो अच्छा काम को, जैसे हम किसी को खाना खिलाते हैं, किसी को दान करते हैं, अन्नदान, कपड़ा दान, ऐसा बहुत सारा दान करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पुण्य कार्य। ऐसे ही कुछ लोग बहुत गलत काम करते हैं, मर्डर, रॉबरी, रेप, ये सब गलत काम है। इसका फल भी मिलता है, ये पाप बोलते हैं, ये शास्त्र नहीं कहता है। जो शास्त्र के मुताबिक हम पुण्य करेंगे, उसका पुण्य मिल जाता है। कुछ कुछ लोग पुण्य करते हैं, बहुत सारा पुण्य करते हैं, अन्नदान करते हैं, जलदान करते हैं, गाय को बचाते हैं, ऐसा ये सब पुण्य है। ये पुण्य क्या, भोगने के लिए भी वापस आना पड़ता है। हम अभी सब लोग अच्छा माँ बाप के बच्चे हैं, पढ़ाई किए हैं, कुछ अच्छा घर मिल गया, अच्छा पति पत्नी मिल गया, बच्चे मिल गए, ये सब पुण्य का फल है। हम लोग पिछले जन्म में अच्छा काम किए, पर हम बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, या धोखा हो जाता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, ऐसा नेगेटिविटीज भी जिंदगी में आता है। वो सब कर्मों का, पापों का फल है, बुरा कर्म का फल है। तो शास्त्र कहता है, जो अच्छा काम और बुरा काम दोनों बुरा है इधर। भगवत गीता बोलता है, आप अच्छा काम करो या बुरा काम करो, दोनों बुरा है इधर। क्यों? कोई बोल सकते हैं? जो दीक्षित भक्त नहीं बोलना चाहिए, जो नया भक्त है, ठीक है, दीपराज को पूछ सकती हूँ। दीपराज, बोलिए। हाँ माता जी, क्योंकि अच्छा काम हो या बुरा काम हो, दोनों का फल भोगने के लिए वापस से मटेरियल वर्ल्ड में ही आना पड़ेगा। हाँ। और स्पेशली भूलोक में। हम्म। तो भूलोक में आना गलत क्या है? तो फिर वही है ना माता जी, जन्म और मृत्यु का चक्र में फंसे ही रहेंगे ना। ठीक है, तो फिर हम अच्छा काम नहीं करेंगे? अच्छा काम करेंगे तो वापस आना है, तो क्यों अच्छा काम करना है? करेंगे माता जी, लेकिन साथ ही साथ भक्ति बहुत जरूरी है। मतलब अच्छा काम करने के साथ साथ भक्ति भी जरूरी है। क्योंकि भक्ति करेंगे तभी हमारा जो प्रीवियस पास्ट कर्मा है वो नलीफाई होगा, धीरे 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 करके। हम्म। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ना ही हमारा अच्छा काम होगा, मतलब ना ही पुण्य का फल होगा, ना ही पाप का फल होगा। और फिर लास्ट मोमेंट पे अगर हम लोग कृष्णा का स्मरण कर पाए तो फिर दोबारा जन्म नहीं लेना होगा। अच्छा है, अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है, पास हो गया। तो इसका, ये सही बात है कि हम पुण्य कर्म बोलते हैं ना, पुण्य कर्म को कृष्ण कॉन्शियस में करना चाहिए, तब हमको पुण्य नहीं मिलेगा। हमारा जो काम का, कर्मों से हम मुक्त हो जाएंगे। हम ये कर्म हमें बंधन करता है ना, वो बंधन से हम निकल जाएंगे। जैसे हमको अन्नदान करना चाहिए, अन्नदान से श्रेष्ठ प्रसाद दान। अन्नदान क्या करेगा? अब आप किसी को खाना खिलाते हैं, फर्क है, प्रसाद खिलाते हैं और फर्क है। किसी को खाना खिलाते हैं, ठीक है, वेजिटेरियन खाना खिलाते हैं, खाना ही खिलाना है, अन्नदान ही है। आप कोई कोई जहां पर जाएंगे तो मटन बिरयानी खिलाते हैं, उसमें पाप हो जाएगा। वेजिटेरियन खाना खिलाते हैं, उसमें पुण्य हो जाएगा। और जब आप प्रसाद खिलाएंगे, पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं, आप ऊपर जाने का स्टेप में चढ़ जाएंगे। ठीक है, किसी को मदद करना है तो आप कृष्ण भावना में मदद करना श्रेष्ठ मदद माना जाता है। क्योंकि किसी को जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आप बचाते हैं, इसलिए ये जो दान है, ये जो मदद है, वो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। बाकी सब क्या होता है, आप किसी को मदद करोगे, वो अगले जन्म में आके आपको वापस मदद करेगा, ऐसे चक्कर जाएगा।
आप किसी को गलत काम करेगा, वो उसको भोगने के लिए आप भी आना है, उनको भी आना है, वापस दोनों झगड़ा झगड़ा। ऐसा बोलते हैं कि ये जो साइकिल है ना, जाते रहेगा जाते रहेगा। पर जब हम भक्त बन जाते हैं, इसको समझ के सभी कामों में कृष्णा का स्मरण करके अच्छा काम करना है, कृष्णा के लिए काम करना है। कृष्णा जो बोलते हैं, गुरु परंपरा में जो बोलते हैं, उसको हम करते 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 हमको पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं, हम भगवत धाम जाने का लायक बनेंगे। तब तक हम इस बंधन में फंसे रहेंगे। कोई भी हो, इंद्र हो चंद्र हो। एक बार इंद्र जी को सुअर का जन्म मिला। एक जन्म में वो इंद्र, अगले जन्म में वो सुअर बन गए। एक जन्म में इंद्र नगुसा करके का एक इंद्र, इंद्र का अब नेक्स्ट इंद्र, बाहर अगले जन्म में वो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, अजगर बन गया। पाप। ओके, मैं इंद्र बन गया करके बहुत घमंड चढ़ गया, उसके उसके लिए वो बहुत पाप किया, तो फिर ऋषि मुनियों ने श्राप दिया, वो अजगर बन गया। तो एक जन्म में राजा बन सकते हैं, अगले जन्म में भिखारी बन सकते हैं। ऐसा एक जन्म में देवता, अगले जन्म में असुर। तो ये चक्कर तो चलते रहता है, इसको तोड़ने के लिए थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है। इसको तोड़ने के लिए हमें अच्छा भी नहीं चाहिए, बुरा भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए कृष्ण प्रेम। इस भौतिक दुनिया से क्यों ये सब हो रहा है, ये भगवत गीता का 5 विषयों में एक विषय है अभी आज जो हम बोल रहे हैं। कर्मा, कर्मा, विकर्मा, अकर्मा। कर्मा मतलब अच्छा काम, विकर्मा मतलब बुरे काम, पाप। अकर्मा कर्म मतलब नो वर्क, नो कर्म, अकर्म, कर्मा ही नहीं। मगर कर्मा ही नहीं है जिंदगी, कोई भी हो इस दुनिया में कोई भी काम किए बिना जी सकते हैं। ऋषि मुनियों भी सब छोड़ दिया ना, डिटैच हो गए, सब सबसे मुक्त हो गए। फिर भी काम तो खाना पीना रहना सोना बात करना जब करना, वो सब काम ही कर्म ही है, करना पड़ेगा ना। तो जब तक हम जीवित है तब तक कर्म तो चलेगा। तो कैसे इसको मिटाएं? भगवान कहते हैं जो उनका भक्ति में 100% है। कुछ कुछ लोग ऐसा है, कभी कभी कृष्णा को याद रखते हैं, कभी कभी कृष्ण भक्तों में याद रहता है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। अभी हम सबको अपना अ, असली रूप को जानना है। असली रूप हम सब भक्त थे, वो सब हम भूल चुके हैं, उसको हम रिवाइव करना है। इसके लिए भगवान खुद बताया क्या करना है। भगवान का नाम नाम बोलना है, नाम जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरिनाम संकीर्तन जो है, कलयुग के लिए वरदान है। कलयुग में सब कुछ खराब है। कलयुग में हम देखते हैं ना, कुछ भी अच्छा नहीं है, सब खराब है। हमारे एक अच्छा गुण है। तो भागवतम बोलता है, कलेर दोष है निजे राजन, अस्ति एको महान गुणन, कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। कलयुग में देखो सब कुछ खराब है। कलेर दोष है निजे निधे राजन। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, ये कलयुग में सब कुछ बेकार है। महर, इतना बेकार टाइम में भी एक अस्ति ही एक को महान गुणन, एक अच्छा गुण है।
कीर्तनात् एव कृष्णस्य, भगवान का नाम, कृष्ण का नाम जब हम कीर्तन करेंगे, मुक्त संग परम व्रजेत, हम सब, हमको ये छुटकारा मिल जाता है, ये जो भौतिक दुनिया का चक्कर से हमको छुटकारा मिल जाएगा भगवान का नाम स्मरण करने से। तो अलग अलग युग में अलग अलग रास्ते बताए हैं। जैसे कि सत्य युग में तपस्या करते थे, कृते यद ध्यायतो विष्णु, विष्णु का ध्यान करते थे वो सतयुग में। सतयुग में बहुत ताकत वाले थे, बहुत लंबा लंबा जीवन, 30,000 40,000 ईयर्स वो जीते थे। तब वो लोग 10,000 साल मेडिटेशन तपस्या करते थे। तो कृते युगे, कृते कृते यत ध्यायतो विष्णु, भगवान का ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, उसके द्वारा भगवान को पाते थे। त्रेतायाम यजथो मकई, त्रेता युग में यज्ञ करते थे, यज्ञ के द्वारा भगवान को पाते थे। फिर द्वापरे परिचर्यायाम, परिचर्यायाम मतलब भगवान का आरती करना, भगवान का विग्रह पूजा करना, वो सब द्वापर में। और कलयुग में हरि कीर्तनाथ, कलो तत् हरि कीर्तनाथ, कलो मतलब कलयुग में, कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से भगवान को हम पा सकते हैं। ये काम जो है हरिनाम, प्योर डिवोशनल सर्विस बोलते हैं, शुद्ध भक्ति। जो शुद्ध भक्ति हम करेंगे, हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। शुद्ध भक्ति हम करेंगे, कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। शुद्ध भक्ति क्या होता है, हम धीरे धीरे आप लोगों को सिखाएंगे। बहुत नए भक्त आए हैं लगता है, किसी को मैं नहीं जानती हूँ, शायद वृंदारण्य प्रभु जानते होंगे। तो हम धीरे धीरे शुद्ध भक्ति के मार्ग पे जाएंगे। इस दुनिया में कर्म कैसे काम करता है हम देखा, बहुत जन्मों के बाद भी किसी किसी कर्म का फल मिल जाता है। कर्म को जानना आसान नहीं है, मैं कितना जन्म लिया, मैं कितना बिल्ली का जन्म, कुत्ता का जन्म, कितना स्पीसीज में जाके आई, वो सब हमें बताया नहीं जाता। बताएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए भगवान का इतना इंतजार है कि हमको बताया। महाशास्त्र कहता है मनुष्य जीवन पाने के लिए 84 लाख जन्म जीव राशि में आना पड़ेगा। उसके बाद भी ऊपर नीचे हम चक्कर घुमाए होंगे। महज जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो मैं क्यों इस दुनिया में इतना दुख पा रहा हूं, इस दुनिया में किधर भी शांति नहीं है, क्या कारण है, ये सब सोचेगा। जब सोचते समय अंतर्यामी परमात्मा भगवान उसको मार्गदर्शन करते हैं। हम सबको भगवान मार्गदर्शन हमेशा करने के लिए तैयार है, हम करते भी है, पर हम सुनते नहीं है। भगवान हम सबका हृदय में है और सभी जगह पर है। और मेनली अपना बहुत अच्छा भक्त को इधर भेजते हैं, जैसे प्रभुपाद जैसा शुद्ध भक्त को दुनिया में भेज के हम सबको उद्धार करने के लिए वो हमें उनको भेजते हैं। तो श्रील प्रभुपाद हमें मार्गदर्शन किए, हमको क्या करना चाहिए, हम कैसे भगवान को पा सकते हैं, वो सब क्योंकि उन्होंने पा लिया भगवान को, वो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। तो भगवान को उनको शक्ति दे के, शक्ति अवश्य अवतार है, शक्ति दे के इस दुनिया में भेजे। तो प्रभुपाद हमें मार्गदर्शन किए हैं। तो इसलिए हम प्रभुपाद का बुक्स पढ़ते हैं। प्रभुपाद से हमेशा संपर्क में रहना चाहिए। जब करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है हम भगवान प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना। प्रभुपाद का बुक्स पढ़ के ये सब जो ज्ञान है मिलता है।
हम क्यों क्लास लेते हैं, कोई बता सकते हैं नया वक्त? क्यों ये सब क्लास सब करते हैं, क्यों कर्म के बारे में पढ़ना है, क्यों कृष्ण के बारे में सुनना है, ये सब? कोई नया वक्त? नाम बोल सकती हूँ क्या? अर्चना माता जी बोल सकते हैं? हरे कृष्णा, सादर प्रणाम माता जी। सादर प्रणाम। क्यों हम ये सब सुनना है, पढ़ना है? माता जी, एक तो साधु संघ के लिए क्लास लेते हैं, और दूसरा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ज्ञान मिले उसके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। कोई और दे सकते हैं? अमित, अमित प्रभु, हम क्यों ये सब करना चाहिए? सत्संग अच्छा है, अर्चना माता जी बोले। सत्संग करने से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, इसलिए सत्संग के लिए ये सब हम करते हैं। आप बोलिए, हम क्यों भगवान के बारे में पढ़ना है, भगवान के बारे में सुनना सुनना है, क्या क्यों? अमित प्रभु। आरती कुमारी माता जी, कोई आप लोग इंटरेक्टिव आप बात करेंगे तो ये मुझे पता चलेगा आप ये क्लास सुन रहे हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट है। क्या है ये सब हमें पता चलेगा, इसलिए मैं आपका नाम बोल रही हूँ। मुझे पता नहीं आप सुन रहे हैं या सो रहे हैं या कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। आप एक्टिव रहेंगे तो हमें पता चलेगा आपको कैसे हम ले जाएं। आरती माता जी, हमको क्यों सुनना चाहिए भगवान के बारे में? आपको तो कुछ आइडिया होगा, आप क्लास में आए हैं। कनिमोड़ी माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा, क्यों हम आप क्लास में क्यों आते हैं, क्यों क्लास सुनना है? हम रेगुलर लाइफ में कृष्ण कॉन्शियस में हमारा लाइफ जाने के लिए ऐसे ही करते, क्लास सुनने का, पढ़ाई करने का, रीडिंग करने का, चैंटिंग करने का। वही। रेगुलर लाइफ है ना, कृष्ण कॉन्शियस में रखने के लिए। हाँ ठीक इनसे है। हाँ, कृष्ण हाँ, कॉन्शियस में बने रहने के लिए हमको सुनना चाहिए, ठीक है। सुनना चाहिए। आंसर है माता जी। नहीं है ना, मटेरियल मटेरियल लाइफ में रहते वो, उनके लिए काम पूरा हमको अटैचमेंट ज्यादा आ गया। हाँ, ये मटेरियल काम है, स्पिरिचुअल कॉन्शियस में करने का हमको समझ गया डिटैचमेंट आ गया ना, मैं समझ गई डिटैचमेंट आ कि गया ना। बने रहने के लिए, हम्म, भक्ति में रहने के लिए, हमेशा रहने के लिए हमको सुनना चाहिए। अच्छा आंसर है, ठीक है। कोई भी गलत आंसर नहीं हो सकता इसमें, इसलिए आप अपना आप कृपा करके बोलिए, हैं? मैं नाम बोल सकती हूँ मगर पता नहीं कुछ लोग शाई भी हो सकते हैं या कुछ, पता नहीं क्यों आपको कुछ रुकावट आता है। तो आप अपना मन खोलेंगे तो अच्छा रहेगा, हाँ? ये हम क्लास क्यों सुनना चाहिए? हम सब हिंदूज है, इसमें कोई मुसलमान तो नहीं है, मुसलमान क्रिश्चियंस है कोई है? नहीं, कोई तो मुसलमान क्रिश्चियंस है, दूसरा रिलीजन नहीं है। हम सब पहले से ही कुछ तो भक्ति करते थे कि नहीं? पूजा पाठ वो सब करते थे, मगर हम क्यों करते हैं, किसके लिए करना है, हमारा मकसद क्या है, वो सब हमको पता नहीं था। हमको इतना पता था कि ये भगवान है, भगवान को बजना चाहिए, भगवान को बजने से हम ठीक रहेंगे, इतना ही पता था। मगर जब प्रभुपाद ने हमें भक्ति क्यों करना है, हम क्यों भगवत गीता पढ़ना है, हमको क्यों भगवत गीता के बारे में सुनना है, क्यों सत्संग में रहना है, ये सब के लिए कारण बताया प्रभुपाद जी ने। जब हम अपना गोल क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, हम किस रास्ते पर है करके हम बार बार सुनेंगे, बार बार उसके बारे में आ, पता करेंगे, तो भक्ति करने में हमें प्रेरणा मिलेगा। अच्छा,
अभी हम सबको, मैं सबको बोलूंगी, ठीक है, आप सब क्लास में आएंगे, सबको 1-1 करोड़ अपना बैंक अकाउंट में डाल दूंगी। बहुत अच्छा प्रेरणा आएगा ना, सबका बैंक बैलेंस ओके 1 करोड़ बन जाएगा। आप क्लास में आइए, कैसे लगेगा? हाँ, तो सच है ना सब। ये पैसा के लिए तो इतना मेहनत करते हैं। आप जरूर आएंगे, कुछ तो इंटरेस्ट दिखाएंगे, कुछ मोटिवेशन है, ठीक है, ये क्लास सुनने से कुछ फायदा तो है। सिमिलरली इसका जो फायदा है, भक्ति करने का फायदा जो है, मैं बताऊंगी तो आप एक दिन भी छोड़ेंगे नहीं, बोलेंगे माता जी एवरीडे क्लास दीजिए, एवरीडे इसके बारे में बोलिए, आप रुकिए मत, ऐसा हो जाएंगे। आप जो टाइम हमारे साथ बिताए, जो भी है, इधर अमित प्रभु है, अर्चना माता जी है, आरती है, दीपराज है, कनिमोड़ी माता जी है, मणि प्रभु है, पारमिता माता जी है, पूजा, सुमना, वृंदारण्य प्रभु, इतने लोग, जितना टाइम आपने भगवत भगवान के बारे में सुनने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आप जितना भी टाइम बिताया, वो सब उधर लिखा हुआ होगा। ये तो आप कर्म में नहीं फंसेंगे। इस टाइम आपका अच्छा टाइम, और इतना टाइम आपने जो बिताया वो आपका अकाउंट में हमेशा रहेगा। अकाउंट के बारे में आप सबको मालूम है, सबके बारे में सबको बैंक अकाउंट डिटेल्स मालूम होगा, सबके पास बैंक अकाउंट तो होगा। ठीक है, एक बैंक में आप 10 लाख डालें, 1-2-3 साल में आप सब पैसा निकाल निकाल के कर्जा कर दिया, सब कुछ 10 लाख जीरो हो गया। हो सकता है ना, हम निकालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गाड़ी कर देंगे, बाइक कर देंगे, कपड़ा कर देंगे, रिश्तेदारों को गिफ्ट देंगे, ऐसा कुछ कुछ काम करते हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, टिकट्स, ट्रेन, फ्लाइट, ये सब, खाना, होटल, ये सब करेंगे तो 10 लाख शेष खत्म हो जाएगा, है ना, है ना। सो पाप और पुण्य खत्म हो सकता है, मगर भक्ति कार्य जो हम करते हैं, भक्ति कार्य जो हम करते हैं, खत्म नहीं होता। अच्छा लगता है ना। ये जो अकाउंट आप लोग आज क्रिएट किया, आप एक भक्त के मुंह से सुना, किसके लिए? भगवान कृष्णा को पाने के लिए। इसको शुद्ध भक्ति माना जाता है, क्योंकि हमारा मकसद दूसरा कुछ नहीं है। हमारा मकसद क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना, इस जन्म में कृष्ण को पाना, ये हमारा मकसद है। इस मकसद के लिए हम उसके बारे में, इस दुनिया में कर्म कैसे काम कर रहा है, आज हम जान चुके हैं, कैसे कर्म काम करता है। हर एक व्यक्ति का जिंदगी में कर्म अलग अलग तरीके से काम करता है। इसका कारण हम है। हम पिछले जन्म में अच्छा काम किया, बुरा काम किया, अच्छा काम किया, बुरा काम किया, उसका फल स्वरूप इस जन्म मिला है, इसमें हम भोग रहे हैं। तो इस लेसन को हम, इस पार्ट को हम पढ़ा दिया। ये जो है आपका अकाउंट में हमेशा बने रहेगा, मिटेगा नहीं। और भगवान और इसका जो यूनिवर्सल मैनेजमेंट है, वो लिखेगा, अच्छा आज अमित प्रसाद प्रभु शुद्ध भक्ति में इतना इम्प्रूवमेंट किया। वो जो इम्प्रूवमेंट, इतना क्रेडिट आप लिया, वो मिटेगा नहीं, मिटेगा ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, आप जितना क्रेडिट ले लो उतना ले लो, आप पढ़ो, आप चैंटिंग करो, ये सब मिटने वाला चीज नहीं है, हमेशा आपको रहेगा। आपका अकाउंट से कोई नहीं निकाल सकते। ये जो भक्ति आप करें, शुद्ध भक्ति, वो आपका अकाउंट से निकलेगा नहीं, रहेगा, हमेशा रहेगा। इसलिए अभी यदि इस जन्म में कोई भगवान के पास नहीं गए, तो ये जिधर जितना तक भक्ति किया, उधर से अगले जन्म में उनका जर्नी शुरू होगा, उनका भक्ति शुरू होगा। भगवान हमेशा उनको दूसरा चांस देते हैं, उस चांस को वो फायदा उठा के फिर जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे।
इसी जन्म में भगवान को पाने के लिए हमको कोशिश करना चाहिए। प्रभुपाद हमें ऐसे ही कहते हैं, सिंपल है, भगवान का नाम बोलना है। दो ही चीज हमको करना है, एक प्रसाद खाना है, दूसरा नाम बोलना है। हम जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना है और भगवान का नाम लेना है। कितना आसान तरीका है ना? ठीक है, अभी मैं बंद करती हूँ। कोई किसी को कुछ सवाल है, कुछ कमेंट्स है, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। नहीं है तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा अब ये ग्रुप में कौन कौन है, वो क्या करते हैं सब। मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करूंगी। कुछ सवाल है तो, किसी को सवाल है? नहीं, तो रिकॉर्डिंग मैं बंद कर देती हूँ तो ताकि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। हरे कृष्णा।